कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने आर्टिकल 370 के हटने के 6 साल पर सवाल खड़े किए हैं। तनखा ने कहा, आर्टिकल 370 हटने की खुशी मनाने की वजह ये सोची कि पहलगांव हमला कैसे हुआ। इसी को लेकर न्यूज इंडिया के संवाददाता कनिका ने कांग्रेस सांसद विवेक तनखा से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा है मेरे साथ। सर, आर्टिकल 370 को आज 6 ईयर कंप्लीट हो गए हैं। बीजेपी सेलिब्रेट कर रही है कि आर्टिकल 370 के बाद जम्मू कश्मीर में पीस है और कहीं ना कहीं जिस तरह की पहले सिचुएशन थी वो सिचुएशन नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज आप भी जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं? देखिए, मैं एक कश्मीरी पंडित हूँ। मे बी 100 वर्ष पहले हम लोग कश्मीर से मध्य प्रदेश माइग्रेट कर चुके हैं, जहाँ मध्य प्रदेश ने हम लोगों को बहुत सम्मान दिया है, हम लोग को अपनाया है, मेरे पूर्वजों को भी। तो मैं कश्मीर को एक अलग प्रिज्म से देखता हूँ। 370 एक इशू था और कश्मीरी पंडितों के लिए तो काफ़ी बड़ा इशू था, बट अब 370 समाप्त हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर फाइनल वर्डिक्ट दे दिया है, तो अब 370 में कुछ बचा नहीं है। ये एक डिबेटेबल इशू है कि क्या मात्र 370 के एबोलिशन से कश्मीर में शांति आ जाएगी या सद्भाव आ जाएगा। इससे मैं डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि अगर आप जम्मू और कश्मीर दोनों जगह बात करेंगे, कुछ 370 के एडवांटेजेस वहाँ के लोकल लोगों को थे। तो 370 हैज़ बीन सेलिब्रेटेड मोर लेस इन वैली एंड मोर आउटसाइड द वैली। But from a nationalist perspective, I would like to say कि rather than celebrate, this is a time to introspect. ये सोचने का वक्त है। जो पहलगाम में हुआ वो एक प्रकार से बीजेपी की मिथ को एक्सप्लोड करता है, जब वो कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक नहीं था, एंड आपके कहने से लोग वहाँ गए और देखो कितनी मासूम लोगों की मौत हुई, कितनी फैमिलीज डिस्ट्रॉय हुई, विच लेड टू ऑपरेशन सिंदूर। अब ऑपरेशन सिंदूर को तो पूरे देश ने सपोर्ट किया, पूरी पार्टी ने सपोर्ट किया। तो मेरा यही कहना है कि दिस इज नॉट अ टाइम टू सेलिब्रेट, दिस इज अ टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट एंड थिंक अबाउट अ लास्टिंग पीस इन कश्मीर। कश्मीर में कैसे शांति बहाल हो, कैसे सब स्टेक होल्डर्स को आप एक सद्भाव, एक सौहार्द के बीच में लाके उन कश्मीरी पंडित की वापसी करा सकें, इस पे ध्यान दें, सेलिब्रेशन पे ध्यान मत दें। क्योंकि आप लोग लगातार ये भी मांग करते आए हैं कि स्टेटहुड जो है कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए, बिकॉज आज 5 अगस्त है। कहा जाता है कि सरकार बड़े बड़े फैसले जो है वो 5 अगस्त को करती है। क्या आप एक बार फिर सरकार से ये मांग करते हैं कि स्टेटहुड का जो प्रॉमिस सरकार ने किया था उसको फुलफिल करना चाहिए? भाई, प्रॉमिस खाली नहीं किया था, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि 6 महीने के अंदर हम स्टेटहुड दे देंगे। अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट के साथ भी सच नहीं बोल रही है तो कश्मीर की जनता क्या कर सकती है? एट द एंड ऑफ द डे हम अपने इंस्टीट्यूशंस को ट्रस्ट करते हैं, हम अपने कोर्ट को ट्रस्ट करते हैं, हम सरकारों को ट्रस्ट करते हैं, और कोई बात बोली जाती है तो वो करी भी जाती है। नहीं करने का कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कश्मीर तो एक पहले रियासत था, वहाँ तो प्राइम मिनिस्टर होता था। उसके बाद एक मुख्यमंत्री आया, जब इंडिपेंडेंस हुई और कश्मीर का एक्सेशन हुआ, तो उसके बाद एक मुख्यमंत्री वहाँ आया। अब मुख्यमंत्री के बाद यूटी का मुख्यमंत्री, वो भी लद्दाख हटा के आपने बना दिया और उसके पास कोई पावर नहीं है। तो एज आई सेड, टुडे इज अ डे फॉर इंट्रोस्पेक्शन, इट्स नॉट अ डे फॉर सेलिब्रेशन। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का आपने जिक्र किया, आज एनडीए की बैठक चल रही थी जिसमें तमाम सांसदों ने प्रधानमंत्री को जो है ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पे बधाइयां दी, उनको माला पहनाया गया और एक सफल ऑपरेशन सिंदूर की जश्न है वो पूरा बीजेपी और एनडीए मनाता हुआ दिख रहा है। आपको लगता है कि वाकई ऑपरेशन सिंदूर जो है वो सक्सेसफुल मिशन सरकार का रहा है? हमारी फौजों ने तो एक कामयाब मिशन तो किया था, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और आज अच्छी बात होती है अगर प्राइम मिनिस्टर को कंग्रेचुलेट ना करके हम अपनी फौज को कंग्रेचुलेट करते कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन्होंने देश को बचाया। थैंक यू हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मैं कनिका, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। कांग्रेस गोंडा में एम्बुलेंस